हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के उन प्रश्नों की जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि पी के आर ओ के को 72962 और के आर आर पी के को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसके चार ऑप्शन। देखिए पहले इसकी बात करते हैं। क्या दिया गया दोस्तों आपको, P K R O K, यही तो दिया गया है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कितने नंबर पे आता है? P ये आता है दोस्तों, P आपका 16 नंबर पे आता है। क्लियर है। K कितने पे आता है? 11 पे आता है। R कितने पे आता है? 18 पे आता है। ठीक है। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। और K कितने पे आता है दोस्तों? 11 पे आता है। क्लियर है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते थे तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। अब देखिए P को क्या लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर 7। यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 को और 6 को, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 7 मिल जाएगा। क्लियर है। 1 और 1 को दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 1 और 8 को जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 1 और 6 को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। और 1 और 1 को जोड़ा तो 2 मिल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 72962 यही भाषा हमको मिल गई। इसको क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। और इसको क्या लिखा गया है? ये, इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए के आर आर पी के। ठीक है। के कितने पे आता है दोस्तों? के आता है आपका 11 पे। क्लियर है। आर आता है दोस्तों आपका 18 पे। आर आता है 18 पे। पी आता है दोस्तों आपका 16 पे। 16 लिख लेते हैं। के आता है 11 पे। वही तरीका है जो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है। 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 और 8 कितना? 9। 1 और 6 कितना? 7। और 1 और 1 कितना? 2। तो देखिए इसको क्या लिखा गया था? ये लिखा गया था। तो क्या ये मैच कर रहा है? 29972 मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका हमारा इसमें भी लगेगा। ठीक है। किसमें? NJMLZ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका N कितने पे आता है? N आता है आपका 14 पे। क्लियर है। J कितने पे आता है? J आता है आपका 10 पे। M आता है कितने पे? 13 पे। L कितने पे आता है? L आता है 12 पे। और Z कितने पे आता है दोस्तों? 26 पे आता है। क्लियर है। अब आप इनको इसी तरह से जोड़ लीजिए। क्लियर दोस्तों। 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा दोस्तों? 5 मिलेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 1 और 0 को जोड़ा तो 1 मिलेगा। 1 और 3 को जोड़ा तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 1 और 2 को जोड़ा कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और 2 और 6 को जोड़ा तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 8 मिल जाएगा। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। 5 1। तो 5 यहाँ पर देखेंगे तो पहली संख्या डी ऑप्शन में 5 दे रखी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। 51438। 51438। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? एसएससी कांस्टेबल 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं। चेयर को क्या लिखा गया दोस्तों यहाँ पर? CHAIR को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है EJCKT, ये लिखा गया। इसे हम नंबरिंग करें तो ये कितने पे आता है दोस्तों? इसे हम नंबरिंग करें तो ये कितने पे आता है? C दोस्तों आता है आपका 3 पे। क्लियर है। C 3 पे आता है। H कितने पे आता है? H आता है दोस्तों 8 पे। A 1 पे आता है। I आपका 9 पे आता है। R आपका 18 पे आता है। क्लियर है। इसे भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है। E कितने पे आता है दोस्तों? E आएगा दोस्तों आपका 5 पे। J आएगा आपका 10 पे। C आएगा 3 पे। K आएगा 11 पे। और T कितने पे आता है? 20 पे आता है। क्लियर दोस्तों। चेयर को ये लिखा गया है, हमने इनको नंबरिंग कर लिया। अब देखिए पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पहली संख्या क्या है? 5 है। क्या हो रहा है दोस्तों? प्लस का 2 हो रहा है। समझ में आ गई बात?
ठीक है दोस्तों, 3 से क्या हुआ 5 हुआ, पहली संख्या यहाँ 3 है, यहाँ पहली संख्या 5 है, तो क्या हुआ +2 हुआ। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या 8 है, यहाँ दूसरी संख्या क्या है 10 है, प्लस का 2 हो रहा है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। देखिए 3 से कितना हो रहा है 5, क्या हो रहा है दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है। 8 से कितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 10, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 3, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। 9 से क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 11 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है मतलब प्लस का 2। और 18 से क्या हो रहा है 20, प्लस का 2 हो रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या ट्रिक लग रही है ये भी समझ में आ गया। तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, इसी प्रकार लिख देंगे। क्लियर दोस्तों, लाइट को क्या लिखा जाएगा, LIGHT। ठीक है दोस्तों, L कितने नंबर पे आता है, L आता है दोस्तों आपका 12 नंबर पे। ठीक है, अब I कितने पे आता है 9 पे आता है, G आपका कितने पे आता है 7 पे आता है, H 8 पे आता है, T आपका 20 पे आता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी सब में 2 2 प्लस कर देंगे। 12 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14, 9 में 2 प्लस करा 11, 7 में प्लस किया 9 आएगा, 8 में प्लस किया 10 आएगा, और 20 में किया तो 22 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 14 पे क्या आता है, 14वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, आपका N आता है। क्लियर है। 11 पे क्या होता है K आता है, 9 पे I आता है, 10 पे क्या आता है J आता है, और 22 पे क्या आता है V आता है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। N दे रखा है, N पहले ऑप्शन में, पहले में, और C में दे रखा है। K आपका यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा मैच करके देख लेते हैं। NKIJV, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोड भाषा में कट को STV और बाइट को DSHA लिखा जाता है तो ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन SSC कांस्टेबल 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। कट को क्या लिखा गया है, देखिए CUT को क्या लिखा गया दोस्तों STB, क्या लिखा गया है STB लिखा गया है। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे समझना क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। C कितने पे आता है दोस्तों, आपका 3 पे आता है। क्लियर है। U आपका 21 पे, T आपका 20 पे आता है। क्लियर है। अब देखिए S कितने पे आता है, S आपका 19 पे आता है, T 20 पे आता है, B आपका 2 पे आता है। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इससे ये कैसे लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है C है, C से क्या हो रहा है यहाँ पर -1 हो रहा है। U है, U से क्या हो रहा है T, क्या हो रहा है यहाँ भी -1। T से क्या हो रहा है S हो रहा है, यहाँ भी -1। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो -1 हो रहा है। देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, B के बाद C आएगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 आ रहा है तो +1 हो रहा है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। B के बाद C आएगा, T के बाद U आएगा, S के बाद T आएगा। और अच्छे से दोस्तों क्लियर कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर C दे रखा है, ये क्रॉस दे रखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप उलट लीजिए। ठीक है, उलटने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर देखिए CUT दिया गया है, दूसरी संख्या क्या दी गई है आपको STB, इसे पलट लीजिए। पलट का मतलब है इसे क्या लिख लेंगे हम दोस्तों BTS, इस तरह से लिख लेंगे पलट के। क्लियर है। अब देखिए C कितने पे आता है 3 पे, B कितने पे आता है 2 पे आता है, U कितने पे आता है दोस्तों 21 पे आता है, और T कितने पे आता है 20 पे, T 20 पे आता है, S 19 पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C में से 1 कम किया 2, ठीक है, मतलब 3 में से 1 जाएगा 2, और 21 में से 1 जाएगा 20, और 20 में से 1 जाएगा 19। इसी संख्या को पलट दिया गया है, इसी संख्या को क्या कर दिया पलट दिया गया है, STV लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे इस तरह से क्रॉस तो आपको प्लस मिलेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस मिलेगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बाइट को लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, बाइट को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बाइट को यहाँ पर लिखा गया है तो लिख दीजिए। ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे क्रॉस ही तो आ रहा है, यूँ करके फिर यूँ करके फिर यूँ करके, तो ऐसे क्रॉस चलेंगे। B में से 1 कम करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों A आ जाएगा, 1 कम करके A आएगा। I है, I से दोस्तों 1 कम करके लिखेंगे, जब I से 1 कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा H के बाद I आता है तो H हो जाएगा। T से 1 कम करके लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर T है, T से 1 कम करके क्या आया S, तो S आ जाएगा क्योंकि S के बाद T आता है।
ई है, ई से पहले क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। क्या आएगा, डी, यही डी एस एच है तो यहाँ पर लिख रखा है। अब इसी भाषा में इसको लिख दीजिए, किसको, ड्रॉप को, ड्रॉप को लिख दीजिए DROPS। सिंपल है इसको लिखना भी, क्लियर है। देखिए इससे पहले क्या आएगा, ऐसे तो लिखना है हमें क्रॉस, इस तरह से तो लिखना है। इससे पहले क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ सी लिख दिया हमने, क्लियर है। उल्टा ही तो आएगा, पीछे की तरफ से ही तो लिखते चलना है दोस्तों, इस तरह से तो लिखते चलना है। बी का ए आया, ऐसे डी का क्या आएगा, ए, सी आएगा वो पीछे की तरफ। आर से पहले क्या आएगा, आर से पहले आएगा दोस्तों क्यू, क्यू के बाद आर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा, क्लियर है। ओ से पहले क्या आता है, एन, तो एन आ जाएगा। पी से पहले क्या आ जाता है, पी से पहले आता है दोस्तों आपका, पी से पहले क्या आता है दोस्तों, पी से पहले आता है आपका ओ, तो ओ आ जाएगा। एस से पहले क्या आता है दोस्तों, एस से पहले आता है दोस्तों आपका आर, आर के बाद एस आता है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। करना क्या है, जो पहले वाला अक्षर है उसका एक कम पीछे लिखना है लास्ट में, इस तरह से शुरू करना है। और लास्ट वाला कहाँ आएगा, पहले आएगा, पहले वाला कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो पहले वाला कहाँ आएगा, लास्ट में, डी से एक कम सी आ जाएगा, एस से एक कम आर आ जाएगा पहले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, RONQC, बी ऑप्शन दोस्तों आज का मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, 21 है, 31 है, 43। UPSC CSET 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 7, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया गया आपको 21, यहाँ दिया गया है 31, यहाँ दिया गया है 43। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, यदि मैं इसे पीछे से करूँ, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पीछे से करूँ तो इनका अंतर सबसे पहले देखता हूँ क्या है। 31 का 43 का अंतर कितना मिलेगा, 12, क्लियर है। फिर 31 का और 21 का अंतर करके देखते हैं कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अंतर 2 कम हो रहा है पीछे की तरफ, पहले 12 आया फिर 10 आया, तो यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों, 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कितना आ गया दोस्तों, 8 ही तो आएगा। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आएगा, फिर 6 आएगा, क्योंकि कम हो रहा है। तो 12, 10, 8, 6, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 7 में 6 प्लस करके आएगी। तो जब 7 में 6 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 12 जोड़ेंगे तो 42। बात समझ में दोस्तों क्लियर है। +6 +8 +10 +12 हो रहा है इसमें, क्लियर दोस्तों। सब में क्या क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे कितना हुआ, +2, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे कितना हुआ, +2, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे कितना हुआ, +2। तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 है, 10 है, 8 है, 11, 9, 12। क्वेश्चन मार्क दिया गया है, UPPSC 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कैसे करना है, पहले सीरीज को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 7 है, 10 है, 8, 11, 9, 12 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। देखिए 7 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 3 हो रहा है, सिंपल है। 10 से क्या हो रहा है, 8, माइनस का 2 हो रहा है, 10 में से 2 जाएगा तो 8। 8 से क्या हो रहा है, 11, तो +3 हो रहा है फिर से। और 11 से क्या हो रहा है, 9, तो माइनस का 2, 11 में से 2 करेंगे तो 9 आएगा। 9 से 12 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, सीरीज को चेक कीजिए, +3 -2 +3 -2 +3, तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 12 में से माइनस कर दीजिए 2 को, क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। यही दोस्तों आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 है, 25 है, 61 है, 121 है। यहाँ पर क्या आएगा, BSSC CGL प्री 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज को मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। 7 है, 25, 61, 121, यहाँ पर क्या आएगा, यही तो दोस्तों इसमें पूछा गया है। तो देखिए 7 आपको कैसे मिलेगा, 7 आपको यहाँ पर कैसे मिलेगा, यदि आप करें 2 का क्यू और -1 करें। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, -1 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ 2 का क्यू किया है, यहाँ पर करेंगे 3 का क्यू -2। 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है दोस्तों 27, माइनस कर देंगे 2, कितना मिलेगा, 25 मिल जाएगा ये वाला।
तो सीरीज आपकी समझ में आई। 2 का क्यू हो रहा है, फिर 3 का क्यू हो रहा है, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा, -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का क्यू करेंगे। यहाँ -1 हुआ था, जहाँ -2, तो यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा। क्लियर है। 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। माइनस कर दीजिए 3, कितना मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा ये वाला। क्लियर है। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का क्यू क्या है, तो इधर कर देंगे दोस्तों 5 का क्यू माइनस का 4। यहाँ 3 हुआ है तो यहाँ 4 होगा। 5 का क्यू कितना, 125, माइनस कर देंगे 4, कितना, 121 मिल जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। 2 का क्यू किया है, 3 का किया है, 4 का किया है, 5 का किया है। अब कौन सी बारी है, अब 6 की बारी है। 6 का क्यू करना पड़ेगा और माइनस कितना, 5 करना पड़ेगा। ठीक है। तो 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यू होता है आपका 216। इसमें से कर देंगे -5, तो 216 में से माइनस का 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 211 आएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 211 आएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।